भारतीय जनता पार्टी और योगी ने पूरे निषाद समाज का अपमान किया। जो सहयोगी पार्टी है आपकी समाजवादी पार्टी, उन्होंने बड़ा आज 40,000 रुपये देने का आह्वान किया है। हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने लड़की हूँ लड़ सकती 40% महिलाओं को टिकट दिया। आगे भी हम देंगे और आगे बढ़ाएंगे। लड़ रहे हैं निषाद आरक्षण के लिए, हम ही दिलवाएंगे, लगातार लेटर वगैरह दिखा रहे थे। 4.5 साल नहीं लड़े, 6 महीना रह गया। अब उनको मेरा सुझाव है उनको कि अपने भी इस्तीफा दें मंत्रिमंडल से और अपने बेटे को विधानसभा से इस्तीफा दिलाए और सड़क पर लड़े। योगी जी अब इस पर चर्चा कर रहे हैं, जा रहा है मछली खा रहे हैं। अरे योगी जी, 1.5 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है चकिया में, 3 साल की बच्ची के साथ, निषाद समाज की भी बच्ची के साथ 3 साल की जौनपुर में रेप हुआ, 4 साल की बच्ची के साथ गाजियाबाद में रेप हुआ। कार्रवाई क्या की आपने? कार्रवाई करें। योगी ने गाली दिलवाया निषाद समाज को, उसके लिए माफ़ी मांगे। पूरा निषाद समाज चाहता है, पूरा प्रदेश चाहता है कि गाली दिए माफ़ी मांगे। मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी इन दिनों खूब एक्शन और एक्टिव मोड में उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है और जब से अयोध्या गए हैं अजय राय जी, तब से विवाद और बढ़ गया है, गहरा गया है। नहीं है, जाते रहे हैं। हाँ, पहले भी आप जाते रहे हैं, तो इस बार गए तो खूब ज़्यादा विवाद हो गया। नहीं, वो तो देखिए ऐसा है, भगवान राम की नगरी है। हमारी जब इच्छा करेगी तब जाएंगे, जय जय सिया राम करेंगे, हर हर महादेव करेंगे। हम किसी के आश्रय या किसी के आदेश का इंतजार थोड़ी करेंगे। अभी बनारस कल गए, घर में रुद्राभिषेक किया, वापस आ गए, फिर जाएंगे। तो हम लोग तो मन के मर्जी वाले हैं। अवगढ़ वाले शहर से आते हैं, जब मन किया चले गए, जब मन किया चले जाएंगे निश्चित तौर से। नहीं, देखिए वो सब तो भारतीय जनता पार्टी और योगी ने पूरे निषाद समाज का अपमान किया। मैं आपकी इस बुक न्यूज़ हाट को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। या आप तरक्की करिए, प्रगति करिए, मेरी शुभकामनाएं। और क्या लग रहा है कि जो सहयोगी पार्टी है आपकी समाजवादी पार्टी, उन्होंने बड़ा आज 40,000 रुपये देने का आह्वान किया है, तो साथ हैं आप लोग? नहीं, देखिए महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, महिलाओं को आगे बढ़ाएं। हम सब लोग, हमारी कांग्रेस पार्टी ने तो शुरू से महिलाओं को आगे बढ़ाया। हमारी सर्वोच्च नेता सोनिया जी ने हमेशा महिलाओं का, खुद महिला हैं, उन्होंने प्रतिभा पाटिल जी को देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनाया। हमारी मीरा कुमार जी को देश का लोकसभा का अध्यक्ष बनाया। और लगातार आप देख सकते हैं महिलाओं का हमारे यहाँ सम्मान हुआ है, महिलाओं को आगे बढ़ाया। हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने लड़की हूँ लड़ सकती 40% महिलाओं को टिकट दिया। आगे भी हम देंगे और आगे बढ़ाएंगे। संजय निषाद कह रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं निषाद आरक्षण के लिए, हम ही दिलवाएंगे, लगातार लेटर वगैरह खूब दिखा रहे थे वो। देखिए 4.5 साल नहीं लड़े, 6 महीना रह गया। अब उनको मेरा सुझाव है उनको कि अपने भी इस्तीफा दें मंत्रिमंडल से और अपने बेटे को विधानसभा से इस्तीफा दिलाए और सड़क पर लड़े। आरक्षण की समीक्षा पर, अंतिम सवाल सर, आरक्षण की समीक्षा पर सर क्या आप लोग सोचते हैं? नहीं, देखिए निश्चित तौर से ये इस पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा और जो राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा सब लोग साथ खड़े। कितने व्यथित और दुखी हैं लोग। दुख और वेदना केवल व्यक्तिगत अपनी नहीं है, पूरे समाज की है। पूरे समाज का अपमान हुआ है। आज एक व्यक्ति गाली देता है, मां की गाली देता है, बहन की गाली देता है ऑन कैमरा, और वो भी किस चैनल पे? सरकारी चैनल डीडी न्यूज पे दिया है। डीडी न्यूज सरकारी चैनल पे गाली दिलवाई जा रही है। भारत सरकार का चैनल है डीडी न्यूज। इसका मतलब कि भाई उसमें मोदी जी भी शामिल हैं। ये केवल योगी जी नहीं, मोदी जी का भी संरक्षण प्राप्त है गाली देने वाले को। ये साबित करता है, क्योंकि डीडी चैनल पे अगर कार्रवाई अभी तक उसके खिलाफ नहीं हुई तो साबित करता है कि पूरी तरीके से ये लोग, पूरी भारतीय जनता पार्टी मोदी जी से लेकर योगी जी तक भी शामिल हैं। और ये निषाद समाज के बहन बेटियों, माँ को गाली दिलवाया जा रहा है। बहुत ही हमारे दोनों निषाद नेताओं ने बहुत साफ सुथरी बात की है। नामनिहाल जी ने, कुंवर जी ने कहा कि मैं उनकी माँ के पैर छूंगा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप सोच सकते हैं, एक तरफ माँ बहन की गाली देना और उसके बाद हमारे कार्यकर्ता, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता का संस्कार है, ये संस्कार है। आप देख सकते हैं, हम कैमरा अगले ने बोला है, रामनिहाल जी ने कहा कि भाई जिस तरीके से निषाद समाज ने भगवान राम की सेवा की, भगवान राम के प्रति समर्पण रहा पूरे समाज का, वो सामने रखा है। और इन्होंने रखा कि भाई कौन खाया कौन नहीं खाया, सारी बातें आ गई। योगी जी अब इस पर चर्चा कर रहे हैं, जा रहा है
मछली खा रहे हैं। अरे योगी जी, 1.5 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है चकिया में, 3 साल की बच्ची के साथ, निषाद समाज की ही बच्ची के साथ 3 साल की जौनपुर में रेप हुआ, 4 साल की बच्ची के साथ गाजियाबाद में रेप हुआ। कार्रवाई क्या की आपने? केवल झूठी। 10 साल की बच्ची के साथ आपके गोरखपुर में टेम्पो चालक की बच्ची के साथ सिपाही ने उसको अस्पताल से उठाकर ले जाकर रेप करके उसकी हत्या कर दी। उस पर क्या कार्रवाई की आपने? केवल जेल भेज दिया सिपाही को। पुलिस का जो रक्षक वही भक्षक बन गया। न बुलडोजर चला, न उसके ऊपर काउंटर हुआ, न इनकाउंटर हुआ, न हाफ हुआ, न फुल हुआ, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उसी पुलिस से आप सारे फर्जी काम करा रहे हो, लोगों को प्रताड़ित करा रहे हो। अब योगी जी के लोग गाली दे रहे हैं, और केवल ये कुंवर सिंह निषाद की मां को गाली नहीं दिया, ये पूरे निषाद समाज की माँ और बहनों का, पूरे निषाद समाज के लोगों को गाली दिलवाया गया, अपमान किया गया। गाली कौन दिलवा रहा है? अरे लोग, हमारे निषाद समाज को गाली दिलाया है योगी ने। पहले उसमें तो बात करें, कार्रवाई करें। योगी ने गाली दिलवाया निषाद समाज को, उसके लिए माफी मांगे। पूरा निषाद समाज चाहता है, पूरा प्रदेश चाहता है कि गाली दिए, माफी मांगे। संजय निषाद उन्हीं के समर्थक मंत्री हैं, उनका भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि अगर मछली खानी थी तो सावन में, मतलब निषाद समाज का ही आयोजन था, इसका मतलब ये नहीं है कि सावन में। और राम निहाल जी बताएंगे। अच्छा, आप लोगों से मैं निवेदन करूं, 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी और माननीय पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी को सौंपा। कहाँ पे लिखा हुआ भाई? सावन, भादो, कुमार, कार्तिक, कहाँ पे लिखा हुआ है? कहीं पे लिखा हुआ है? निषाद समाज उसी पैदा ही होता है। और निषाद समाज जब पैदा होता है तो उसको मछली के दर्शन कराया जाता है। हमारे घरों में जितने कार्यक्रम होते हैं उसमें मछली का ही कार्यक्रम होता है। अभी लोग पता नहीं निषाद संस्कृति के विषय में। निषाद संस्कृति इस देश में अंग्रेजों को हटाने वाला रहा है, तो इसलिए वो हमारा पेशा है। संजय निषाद उनके चमचे हो गए हैं। संजय निषाद जी चमचे हो गए हैं। जो बोल रहे थे उस पर खड़े नहीं उतर रहे हैं। अब वो पगला गए हैं, मरमाहत हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। अब निषाद समाज उनको माला नहीं पहनाएगा। अब आगे क्या होगा वो जाने, उनका काम जाने। निषाद आरक्षण के लिए लगातार वो लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत सारी लेटर लिखे हैं, केंद्र सरकार के बहुत सारे जो है लेटर लिखे गए हैं, ऊपर है कि लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे लड़ाई लड़ रहे हैं तो 5 महीना चुनाव बचा है, 5.5 साल तो मलाई काट लिए। अब उनको निषाद समाज की याद आ रही है। ठीक है, अगर आपको उतना ही आपकी बात नहीं मानी जा रही तो तत्काल मंत्रिमंडल से इस्तीफा दीजिए। मैं कह रहा हूँ ना, मगर निषाद समाज को सम्मान नहीं मिल रहा है या आरक्षण नहीं मिल रहा है तो मंत्रिमंडल में क्यों बैठे हो? अपने बेटे को विधायक क्यों बना रखे हो? इस्तीफा दिलाइए, विधायक से इस्तीफा दिलाइए, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दीजिए। मांग तो भाई अब नहीं दिला पा रहे हो तो इतना तो अब करो। ये तो आपके अधिकार में है ना कि हम मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे, हमारा बेटा विधायक नहीं रहेगा। हम मछली मारने वाले हैं, हम छीन के लेंगे। भाई कैसे छीन के लेंगे? अभी तक तो नहीं छीन पाए 4.5 साल। अब 5 महीना बचा, 6 महीना तो कैसे छीन लेंगे? अब वो इस्तीफा दे दें। अगर थोड़ा सी भी गैरत है अपने समाज के प्रति, अगर थोड़ा सा भी प्यार है निषाद समाज के प्रति, तो इस्तीफा देंगे, लड़ाई लड़े।